अब अगले वीडियो में आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था, पद 5 तक पढ़ाया था सूरदास जी का। अब सूरदास जी का पद कितना हुआ, पद 6 में आज हम पढ़ाएंगे। ये सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज चलो हम श्री कृष्ण जी का मुरली चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण जी की मुरली की चुराने की बात चल रही है। गोपियां एक दूसरे गोपियों से कहती हैं, क्या कहती हैं, आइए देखिए। सखी रे मुरली लीजिए चोरी, निज गोपाल की ने अपने सब प्रीति सबने की तोरी। छिनी के घर भीतर निसिबारस धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी कबहू खोसती जोरी। ना जानो कछु मेले मोहनी राखो यंग यंगी भोर। सूरदास प्रभु को मन सजने बांध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं, पद 6 में कहते हैं कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, मुरली लीजिए चोर, श्री कृष्ण की मुरली आज चलो चुरा लेते हैं। निज गोपाल की ने अपने सब प्रीति सबने की तोरी। जिस गोपाल ने, जिस श्री कृष्ण ने सब दिन हम लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करता था, वह बांसुरी जब से श्री कृष्ण के पास आया है, न जाने कौन सा मोहनी मंत्र हो गया है। छिन एक घर भीतर निसिबारस धरत न कबहू छोरी। करे न एक क्षण न घर के करे कि एक क्षण न घर के भीतर रखता है न बाहर रखता है। कहती है कि हे सखी, वो कभी न घर में रखता है न बाहर रखता है, वो अपने साथ हमेशा लिए रहता है। तो उस बांसुरी को कैसे चुराओगी? कहती है कि कैसे चुराओगी? कबहू कर कबहू अधरनी कबहू खोसत जोर। करे हे सखी, कबहू अपने हाथों में ले लेता है, कबहू अपने होठों पर लगा लेता है, कबहू अपने कमर में खोस लेता है, कभी अपने हाथों में लिया रहता है। कि हे सखी, उस बांसुरी को तुम कैसे चुराओगी? ना जानो कछ मेल मोहनी राखो अंग अंगी भोर। करें कि हे सखी, ना जाने इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को कौन सा मोहनी मंत्र कर दिया है कि वह श्री कृष्ण जी बांसुरी से दूर नहीं होते, हमेशा अपने साथ ही लिए रहते हैं। उसके करें कि अंग अंग, करें कि वह समा गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, न जाने कौन सा मोहनी मंत्र वह कर दिया है कि एक क्षण भी, न जाने वह बांसुरी ने कौन सा मोहनी मंत्र जादू टोना कर दिया है कि एक क्षण घर के भीतर भी नहीं रखते। भोर भुलाना, उसको भूला भी नहीं सकते। कहे हैं कि राग माने होता है प्रेम, ठीक है, राग होता है प्रेम। ना जाने कौन सा प्रेम हो गया है उस बांसुरी से कि एक क्षण भी घर के भीतर नहीं रखते। बांसुरी से सारी गोपियों को अपने सौतन मान, बांसुरी को सारी गोपियों ने अपनी सौतन मानती हैं। अब देखिए आगे, इसमें है भाषा है सहज सरल ब्रजी, शैली है मुक्तक और गीतात्मक, छंद है गे पद, रस है श्रृंगार, शब्द सख्त बाध्यो राग की डोर में है लक्षणा, गुण माधुर्य है अलंकार राग की डोरी में, रूपक अलंकार संपूर्ण में अनुप्रास है। ठीक है, आगे चलिए। पद 7 में उद्धव मोहि ब्रज बिरसत नाही। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मेरा ब्रज मुझे बहुत याद आती है। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मेरा ब्रज मुझे बहुत याद आती है। वृंदावन गोकुल वन उपवन संगन कुंज की छाई। करें कि मैं जब वृंदावन में रहता था तो संघन माने गहन, करें कि गहन छोटे जंगल, करें छोटे छोटे पेड़ों के, गहन छोटे छोटे पेड़ों के नीचे में अपना सारा समय व्यतीत करता था। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। करें कि सुबह होते ही नंद बाबा को और माता सोदा को देखता था तो मैं बहुत प्रसन्न होता था। माखन रोटी दही यो सजा यो अतिहिति साथ खवावत। कहती माता यशोदा माखन रोटी दही सजा कर लाती थी, मैं नंद बाबा के साथ बैठकर खाता था। गोपी ग्वाल बाल संग
खेलत सब दिन हंसत रिसात। करे सारी गोपियां और ग्वाल बालक के साथ मैं दिन भर खेलता था, मेरा समय बीत जाता था, हंसते हंसते सारा दिन मेरा बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वह धन्य है ब्रजवासी जो श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, और वह धन्य है ब्रजवासी जो ब्रज में जन्म पाए हैं। अब देखिए इसमें है भाषा सरल सरस ब्रज, शैली है मुक्ता गेय, छंद है गेय पद, रस है श्रृंगार, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है, गुण है प्रसाद, अलंकार है ब्रज विरसत, वृंदावन गोकुल में वन, गोकुल में वन, उपवन में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, वृंदावन गोकुल वन उपवन में अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है। अब आइए पद 8 में, उधो मन न भय 10-20। जब उद्धव श्री कृष्ण की सारी बातें सुनते हैं तो वृंदावन आते हैं, तो सारी गोपियों से पास आते हैं, सारी बातें बताते हैं गोपियों को। तो गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है, एक तो हूँ तो गयो श्याम के, श्याम संग को अवराधे इस। एक तो था, वो भी किसके साथ गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हमारे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव से कहती हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी तरह हमारे पास भी एक मन था, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। कह रही है कि एक मन मेरा था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देही बिनु शीस। कह रहे हैं कि हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां जो भी था वे श्री कृष्ण के साथ चला गया। सा आशा लगी रहित तन श्वासा जीवही कोटि वरिस। कह रहे हैं कि आशा लगी रहती है, वह निर्गुण ब्रह्म है, आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसा हो गया है। आशा लगी रहित तन श्वासा जिवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। करें कि हम कृष्ण के बिना मृतवत, करें हैं कि मृतवत हो गए हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा में अवश्य लौटेंगे और हमें अपने दर्शन प्राप्त होंगे।